अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। रह गए हमारे पास दो मेथड्स। एक मेथड है जिसमें हमने बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं अभी आपको करा देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसे सॉल्व करने के लिए, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आसान सा फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, ज़रा गौर से देखिएगा, ये डिवाइडेड बाय की जो मैंने लाइन लगाई है इस पे अच्छी तरह फोकस रखिएगा। इतनी ही होनी चाहिए, इसमें कमी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय 2a सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने का, जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन। ये वैल्यूज़ आपके पास इक्वेशन में होंगी, आपने ये फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर देना है, जस्ट इतना सा काम है। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 15। सबसे पहली चीज़ तो वही है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, लेकिन ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसमें कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज अपने पास लिख रही है। आपके पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -8, सी की वैल्यू आ गई 15। अब इस इक्वेशन को आपने इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करना ही है। आपने ये ए बी सी की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देनी है। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1, गौर से सुनिएगा कि ए की वैल्यू है 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर आपने क्या लिख देना है? ए की जगह पे 1 लिख देना है। जहाँ जहाँ पर बी है बी की जगह पे -8 लिख देना है। गौर से सुनिएगा, ये -8 कंप्लीट वैल्यू है बी की वैल्यू है -8। ये माइनस के मामले में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सी की वैल्यू 15 का मतलब ये है फार्मूले में जहाँ पर सी होगा वहाँ पर आप 15 लिख देंगे, जस्ट सिंपल। अब फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन अभी हमने लगाई है, देख लें गौर से, इसमें कमी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इसके सामने इसकी गलत शक्ल लिख देता हूँ। मैं जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो लिख देता हूँ कि ये लाइन -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ज़रा फोकस रखें, गौर से देखें और ये देखें। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें। इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ये जो डिवाइडेड बाई डिवीजन की जो लाइन है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कुछ और चीज़ है और ये कुछ और चीज़ है। इस चीज़ में एहतियात रखें। ये लाइन पूरी रहनी चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये गलत है। ये बेसिक कंसेप्ट से इंशाल्लाह कभी तफसील से इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बस इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद सारी कैलकुलेशन है, ठीक है, इवेल्यूएट करना है आपने, आखिर तक वैल्यू निकालनी है, बस बात ख़त्म। वैल्यूज़ पुट करने का तरीका ये है, सबसे पहले क्या है हमारे पास x, ये तो हमने मालूम करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद क्या है हमारे पास इक्वल टू के बाद क्या है? ये फार्मूले वाला माइनस। बहुत फोकस रखना है आपने, ये माइनस फार्मूले वाला, ये अपनी जगह पे। b की वैल्यू क्या है? -8, ये -8 b की जगह। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, अब b की वैल्यू -8 है ना, बस यहाँ पर -8 लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों माइनस के चक्कर में एक माइनस लिख देते हैं, एक छोड़ देते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, हमने b की जगह -8 पुट कर दें, -8 पुट करना है हमने b की जगह।
और वैल्यूज पुट किस में करनी है, इस फार्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है माइनस, वो माइनस अपनी जगह पे हमने फार्मूले के हिसाब से जाना है ना। सबसे पहले एक्स, ये देखें एक्स, फिर इक्वल टू, वो रहा इक्वल टू, उसके बाद क्या माइनस, वो रहा माइनस, उसके बाद बी की जगह देखते हैं क्या -8, वो -8 अपनी जगह पे। एक माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, और एक माइनस कहाँ से है, बी की वैल्यू में हमारे पास माइनस है। कुछ बच्चे इन दोनों के चक्कर में एक लिख देते हैं, एक छोड़ देते हैं। यहाँ मैं ब्रैकेट इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि जब रकम 1 हो उसके साथ साइन 2 हो तो ब्रैकेट यूज़ किया करें। उसके बाद प्लस माइनस अंडर द रूट बी के जगह लिखेंगे -8, ऊपर स्क्वायर, अब यहाँ होल स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, फैक्टर 1 से ज़्यादा है हमारे पास। अगर 8 होता फिर 8 स्क्वायर लिख देते, ऊपर कुछ भी ना साथ ब्रैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये -8 है, ये दो फैक्टर्स हैं, लिहाजा ये होल पावर में ब्रैकेट डाल के फिर पावर लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस, फिर 4 तो कांस्टेंट है अपनी जगह पे। 4 के बाद क्या है, ए। अब 4AC तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब AC की वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखेंगे। तो A की जगह A की वैल्यू है हमारे पास 1, C की जगह C की वैल्यू है 15, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, फिर उसी चीज़ की तरफ मैं दोबारा आता हूँ। ये देखें, ये कुछ क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ डाला छोड़ दिया, नो ऐसा नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू A, 2 तो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है, A की जगह A की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट में इसलिए लिखिए क्योंकि 2 और A उन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लिहाजा उनकी वैल्यूज पुट करते हुए भी उनको या मल्टीप्लाई का साइन डालें। मल्टीप्लाई का साइन डाल के अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेहतर है ब्रैकेट यूज़ करें। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ से आगे आपका एक ही काम है, आपने इसको सॉल्व करना है, बस वैल्यूज पुट करते हुए एहतियात करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, हर चीज़ को एक एक करके सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले गौर करें तो यहाँ पर ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट के साथ वाली रकम को ब्रैकेट के अंदर तमाम रकमों से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। यहाँ ब्रैकेट के साथ रकम तो नहीं, अलबत्ता साइन है, साइन से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले रकम के साथ प्लस साइन, कोई इशू नहीं, ना लिखें अगर, प्लस माइनस। अब अंदर आ जाएं, रेडिकेंड, यानी इसको रेडिकल कहते हैं, इसके अंदर जो कुछ होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। देखते हैं रेडिकेंड में क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ -8 होल स्क्वायर, यानी जो 2 पावर है ये 8 की भी है, ये 2 पावर माइनस की भी है। तो माइनस की पावर 2, मतलब माइनस को जितनी पावर है उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। माइनस की पावर 2 है, माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 की पावर 2, 8 8 ज़ा 64। यहाँ पर आ जाए 1 2 3, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले साइन मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू प्लस माइनस, सारे प्लस ही हैं, 4 1 इज़ 4, 4 15 ज़ा 60, परफेक्ट, डिवाइडेड बाय, फिर कहता हूँ लाइन पूरी, 2 1 इज़ 2। आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं, आज भी मेरे पास एक असाइनमेंट आई जिसमें ये 64 माइनस 60 कितना हो जाएगा 4। वेट, मैं ये स्टेप दोबारा करता हूँ। रेडिकल उतना डालें जितना ज़रूरत है, ऊपर से देखें ज़रा नीचे आते हुए, यहाँ पर जितना ज़रूरत था मैंने उतना डाला, यहाँ पर जितना ज़रूरत है मैंने उतना डाला। अब यहाँ पर सॉल्व होने के बाद थोड़ी सी रकमें सुकड़ जाएंगी, कंट्रैक्ट हो जाएंगी, थोड़ा रेडिकल छोटा, ज़रूरत कुछ क्या करते हैं, बस शुरू में जितना डाला है ना आखिर तक वैसे ही चलते रहते, ये काम नहीं करना, सफाई रखें काम में ना। इस स्टेप में अभी और तो कुछ नहीं करना। 64 माइनस 60 ये हमारे पास आ जाएगा जी जस्ट 4, बस इतना सा रेडिकल हमारे लिए बहुत है, हम इतना ही डालेंगे, डिवाइडेड बाय 2। कुछ बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, जैसे कि आज भी मेरे पास एक असाइनमेंट आई, उसमें एक बच्ची ने की हुई थी कि ये काट देते हैं जी बड़े मज़े से, 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8, मामला ही ख़त्म। ये काम नहीं करना, याद रखिएगा, आप नोमरेटर कहते हैं ऊपर वाली रकम को, डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, यानी ये जो काट वाट करते हैं ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से काट दिया, नोमरेटर को डिनोमिनेटर से काट दिया, ये डिवीजन होती है। आप नोमरेटर को डिनोमिनेटर से, नोमरेटर में किसी चीज़ को डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से उस सूरत में आप डिवाइड कर सकते हैं
जब नोमिनेटर में भी एक रकम हो, डिनोमिनेटर में भी एक रकम हो, तब ये काम आप कर सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ पर नोमिनेटर में गौर से देखें ना, कितनी रकमें जुदा होती हैं प्लस और माइनस के साइन से, तो गौर से देख लें। हमारे पास 2 हैं, नीचे 1 है, यहाँ ये काम आप नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसको देख लें, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 बेसिक्स कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2 + 4 / 6, और मैं इसको एक और फॉर्म में लिखता हूँ 2 × 4 / 6। यहाँ पर नोमिनेटर में कितनी रकमें, 2, नीचे 1। यहाँ पर आप इनको नहीं काट सकते जब तक नोमिनेटर को सॉल्व नहीं करेंगे। 4 और 2 6, 6/6 ये काट गया। यहाँ पर कोई ऐसे करेगा 2 1:2 3 6, गलत, नहीं काट सकते। क्यों? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक एक रकम होगी, तो तब जाके ना आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर देख लें, नोमिनेटर में कितनी रकमें, 2 और 4 के दरमियान प्लस का साइन भी नहीं है, माइनस का साइन भी नहीं है, तो ये रकमें जुदा नहीं है, पूरी एक रकम है। ठीक है, ये पूरी एक रकम है। फैक्टर 2 हैं, रकम एक है, नीचे भी एक ही रकम है, और ये एक्चुअली ये पूरी एक रकम है। मैं नोमिनेटर को अलग डिफाइन कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अलग। यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, 2 1:2 2 3 6, क्या बच गया जी, 4 / 3। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों सूरतों में। एक सूरत में आंसर 1 आ रहा है, एक सूरत में 4/3। तो यहाँ पर भी इसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए ये गलती नहीं कर, इसमें 2 को 8 से काट दीजिए, 2 1:2 2 4, नो, ये काम नहीं कर सकते। खैर, रेडिकल की तरफ आते हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले स्टेप में वैल्यूज पुट की, दूसरे स्टेप में स्क्वायर सॉल्व किए, ब्रैकेट सॉल्व किए, मल्टीप्लाई किए, जो भी किया ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर रेडिग्रेंड सॉल्व किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब 4 का स्क्वायर रूट हमने सॉल्व करना है। थोड़ा गौर से देखें, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 4 की जगह लिख लेते हैं 2, नहीं 4 की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। तो आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही, 8 भी अपनी जगह पे, प्लस माइनस 4 की जगह लिख लेंगे 2 स्क्वायर / 2। ज़रा गौर से देखिएगा, ये स्टेप भी देख लें। इस स्टेप से उस स्टेप में गए, जो काम हो रहा था वो किया, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से ख़त्म, क्या बच गया, 2 / 2। फिर दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ ये मिस्टेक नहीं की, कोई कहीं ऐसा ना हो 2 1:2 2 1:2, ये काम नहीं करना। नोमिनेटर में भी 2 रकमें, डिनोमिनेटर में एक रकम है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से उसी सूरत में आप काट सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक रकम हो। इसको जहन में डाल लें। तो सिंप्लीफिकेशन हम जितनी हो रही थी हमने कर ली, यहाँ से आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि ये जो प्लस और माइनस का साइन है, ये किस लिए 2 साइन क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि हर नंबर के 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, हर नंबर के 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसीलिए रेडिकल के साथ हमेशा 2 साइन होते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब यहाँ पर हमारे पास मज़ीद कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो जहन में रखिएगा ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। देख लें, इकट्ठा इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे 8 ± 2 / 2, लेकिन जब इसमें से 2 सेपरेट करेंगे तो एक इक्वेशन होगी हमारे पास 8 + 2 / 2, और दूसरी होगी 8 - 2 / 2। दोनों को अलग अलग लिख के सॉल्व कर दें। एक होगी 8 + 2 / 2, और दूसरी होगी हमारे पास x = 8 - 2 / 2। दोनों को अलग अलग लिख लिया, और से देखें, प्लस वाली अलग, माइनस वाली अलग। अब इनको सॉल्व कर दें। पहले इसको प्लस करेंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा, / 2, 2 5 = 10, ये हो गया x = 5। इसको भी सॉल्व करेंगे, 8 - 2 हो जाएगा हमारे पास जी गालिबन 6, 2 2 3 = 6, x = 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5 और 3। एक चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी, ये 5 और 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, और इन दोनों को जब सेट की शक्ल में लिखें, ये सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला।
गौर से देख लें, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताएं, बेहतर होगा ये जो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ, लेक्चर सुनते हुए इन्हें अपने पास नोट भी कर लें। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट में दे देता हूँ, आपने करके मुझे भेजनी है। इस केस में हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 4। इन केस मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा इसी स्टेप से दोबारा शुरू करता हूँ। 4 की जगह मैं कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यूँ समझ, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, √4, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ आ जाते हैं √12। फिर क्या करेंगे इन केस, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करता, जो बेसिक चीज़ मैंने आपको करानी है मैं सिर्फ वो करा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जी मैं कह देता हूँ, जैसे हमारे √4 आया था ना, ठीक है, देख लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था, रेडिकली ख़त्म हो गया, मसला ही हल हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपका कितना आसान हो गया। लेकिन इस तरह भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। इन केस क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में आ गए हमारे पास, तो इस केस में हम ऐसा करेंगे। अब 12 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो एक जैसे दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हासिल हो, जैसे 4 2 × 2 के बराबर है। इस तरह 12 किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई से भी ऐसे इंटीजर नहीं है, ऐसे दो एक जैसे इंटीजर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। फिर हम ऐसा करेंगे, 12 की जगह दो फैक्टर ऐसे लिखेंगे, अगर 12 पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कम से कम 12 में से दो फैक्टर ऐसे बनाएं जिनमें से एक कम से कम परफेक्ट स्क्वायर हो, दो नहीं है एक तो हो ना। तो ऐसा करते हैं, 12 की जगह हम फैक्टर लिख देते हैं 4 × 3। 12 को फैक्टराइज किया, 12 की जगह हमने फैक्टर क्या लिख दिए 4। ये काम उस वक्त करने हैं जब नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जब आपके पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो उसकी जगह आपने दो फैक्टर ऐसे लिखने हैं जो जिनमें से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसकी जगह आपने ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिनमें से कम एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर इसको सॉल्व कर देना है। देखिएगा ज़रा, अब बाकी चीज़ें तो वक्त ही नहीं कर सकते। अब 4 की जगह लिख लें, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √4 × √3 भी मल्टीप्लाई का साइन दिए थे। क्यों, रेडिकल पावर होती है। अब ये पावर 4 की भी, ये पावर 3 की भी मैंने अलग अलग लिख दी, कर सकते हैं, /2। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब 4 की जगह लिख लेते हैं 2², रेडिकल अपनी जगह पे, √3 अपनी जगह पे, /2। अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट से ख़त्म, क्या बच गया 8 प्लस माइनस, यहाँ 2 बच गया, √3 अपनी जगह पे, /2। तो ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने, इन केस अगर आपके पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर क्या करना है आपने यहाँ पर, जस्ट सिंपल, अब थोड़ा सा गौर से देखें, ये गलती नहीं करनी, ऐसा ना हो इस 2 को इस 2 से काट दे, का तान ये नहीं कट सकता। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से एक ही सूरत में कटेगा, जब नोमिनेटर में भी एक रकम होगी, डिनोमिनेटर में भी एक रकम होगी। इस चीज़ को पहले बांध लें। तो ये 2 इस 2 से नहीं कट सकता, लिहाजा हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर नोमिनेटर में से अगर आप गौर करें कितनी रकमें हैं, दो, एक 8 है और दूसरी है 203। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन हमेशा फैक्टर लिया जाता है। तो 4 के फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर में 2 फैक्टर आता है और दूसरे फैक्टर में ऑलरेडी 2 हमारे पास है, तो इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अब 8 में से 2 फैक्टर कॉमन चला गया, बच गया 4 प्लस माइनस, 2√3 में से 2 फैक्टर कॉमन चला गया, बच गया √3 /2 अपनी जगह पे। नोमिनेटर में पहले 2 रकमें थी, अब नोमिनेटर में पूरी एक रकम आ गई। अब इस 2 को इस 2 से काट सकते हो, तो हमारे पास क्या बच गया 4 प्लस माइनस √3। अब यहाँ पर देखें, मज़ीद √3 सॉल्व नहीं हो सकता, 3 एक प्राइम नंबर है, मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, √3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्लस माइनस हो नहीं सकते मज़ीद, बस ये इन दोनों को अलग अलग लिख दें। दो सॉल्यूशंस आ गए, एक आ गया 4 प्लस √3 और दूसरा आ गया हमारे पास 4 माइनस √3। आखिर में सॉल्यूशन सेट। तो सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हमारे पास ये एक्सरसाइज है,
क्वेश्चन नंबर 2 बाद में कराऊंगा, क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाए। 3 के 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 में आपने यही काम करना है। क्वेश्चन 1 ठीक है, 2 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन 3 में देख लें, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू नहीं है तो आप सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर इसको आप पहले सॉल्व करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये किया हुआ है किसी ने सामने, गालिबन यही आता है तकरीबन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर फार्मूला लगा देना, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने खुद करना है, खुद दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। किसी से अगर क्वेश्चन ना हुआ, हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुआ सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं इसके बारे में। तो इंशाल्लाह आपकी आज की यही असाइनमेंट है, ये 6 क्वेश्चंस करके मुझे अपनी असाइनमेंट फॉरवर्ड करें। नीट कॉपीज़ पे करनी है, नीट क्लीन करनी है, और मेहरबानी होगी अगर आप अपनी असाइनमेंट पर अपना नाम दर्ज कर लें, मुझे अपनी कॉपी पे आपका रिकॉर्ड लिखने में आसानी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।